Hello everyone, so welcome back to my channel and I'm Lisa and this is your weekly horoscope। तो जानते हैं इस वीक की गाइडेंस क्या है, महादेव के मैसेज आपके लिए क्या आएंगे, साथ ही साथ टैरो के थ्रू स्टार्स आपको क्या कहना चाहते हैं। दिस वीक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए क्या मैजिक, मिरेकल या सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे, वार्निंग क्या है, आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, ये भी शेयर करूँगी। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन, सनशाइन या फिर मून साइन के बेसिस पे आप रीडिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको रेजोनेट होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली इस वीक के लिए क्या एनर्जी आ रही है। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें न्यू ब्लेसिंग्स या फिर आप लिखें सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखें तो भी आपके लिए वीक में ब्लेसिंग्स आएंगी। सो वी हैव द हैंगमैन इन पर्सनल लाइफ एंड करियर की बात करें तो वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आपके ना पर्सनल लाइफ में ये वीक बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव या फिर एक फ्री फ्लो में नहीं रहेगा, बिकॉज हैंगमैन इज़ अ एनर्जी एंड दिस हैंगमैन एनर्जी इज समहाउ पॉजिटिव नहीं दिख रही है। यहाँ आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटका पाएंगे, अपनी सिचुएशन को ऐसा फील करेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही, ये रिलेशनशिप फॉरवर्ड नहीं हो रहा, या ये पर्सन आपसे उतना पॉजिटिव एंड लविंग या केयरिंग एटीट्यूड शो नहीं कर रहे। समवेयर यू विल गोइंग टू फील लाइक सम और अदर ब्लॉकेजेस आर एक्चुअली बॉदरिंग यू। यहाँ पे हैंगमैन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में ओपिनियन भी चेंज आ रहा है, तो आपकी चॉइसेस एंड दूसरों की चॉइसेस में बहुत डिफरेंस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट नॉर्थ एंड समवन इज टॉकिंग अबाउट साउथ। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको अपने आप में चेंज पर्सपेक्टिव का नज़र आएगा, नज़रिया बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिलेगा आपका, फ्रेंड्स का, एवरीबडी अराउंड यू। इसी के साथ हैंगमैन यहाँ पे बता रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको ऐसा फील होगा कि नाउ दिस इज़ नॉट गोना वर्कआउट, अब ये आगे काम नहीं होगा, ये तो रुक गया है, ये स्टॉप हो गया है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि सॉल्यूशंस भी आपके पास ही हैं, डू नॉट वरी, क्योंकि हैंगमैन बता रहा है कि आपको बस थोड़ा सा अलग सोच के साथ आगे चलने की ज़रूरत है, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में एस ऑफ वॉन्ड, ये वीक करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एज पर एस ऑफ वॉन्ड आपके लिए आ रही है एनर्जी ऑफ विलिंग, विश, कंप्लीशन एंड इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, स्प्राउटिंग। तो ये कैसा वीक रहेगा जहाँ पे आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेंगी कि यस फाइनली जो जो चीज़ें प्लान कर रहे हैं वो चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं, होती नज़र आ रही हैं, उसमें प्रोग्रेस है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो ये वीक आपके लिए गुड न्यूज़ से भरा हुआ है करियर को लेकर। लेकिन पर्सनल लाइफ में तो हाँ, आपको कुछ चीज़ों को जगल एंड मोल्ड एंड फ्लैक्सिबल एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एंगेजमेंट में रहना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू एंगेज विद दीज थिंग्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए महादेव के क्या मैसेज हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। सो वी हैव भैरव। ओके, और देखो अभी हमारे यहाँ पे वो भी था, एज एन जयंती भी थी। सो डिसेबल फियर एंड ओवरकम एडवर्सिटी, कहीं ना कहीं फियर को दूर करें, अपने डर को दूर करें, अपने डर के से एक्चुअली सामना करें, उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा नहीं सोचें कि आपकी लाइफ में बस यही है, अब कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ टाइम फॉर ओवरकम एडवर्सिटी। किसी भी तरीके की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। यू हैव टू बिलीव इन दैट, बिकॉज दिस इज द टर्न टू लॉर्ड Bhairav to dispel your fear and protect yourself from the negative energies and overcome adversities। आपको यहाँ पे डॉग्स को लेकर ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए और या फिर उनकी केयर करनी चाहिए। अब ठंड आ रही है तो उनके लिए कोई प्लेस बनाएं, उनको कुछ फूड दें। ऐसा करने से जो हमारे भैरव हैं, बाबा हैं, वो आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। ये मैसेज आपको मिल रहा है। अनदर महादेव का मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशंस, जस्ट एज द माउंटेन स्टैंड टॉल एंड स्टडी, यू आर एनकरेज टू फाइंड कामनेस एंड रिलैक्सेशन फ्रॉम द ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस। आपकी लाइफ में भी ना जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा घबराना, अपने आप में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होना, वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि माउंटेन एक स्टैंड स्टॉल रहता है, वो एवलांचेस आए, लैंडस्लाइड आए, रेन आए, स्नोफॉल हो, वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ा रहता है। इसी तरीके से आपको भी स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल एरीज। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड फॉर क्रिस्टल फॉर 2026 फॉर द योर एनी काइंड ऑफ गुड फॉर्च्यून फॉर योर करियर, पर्सनल लाइफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय।
हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। कमेंट सेक्शन में गुड लक ज़रूर लिखें टॉरस, आपके लिए ये वीक पॉजिटिव बनेगा। सो फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ wands एंड फॉर करियर वी हैव द एम्प्रेस। टॉरस, इट्स अ लकी पीरियड फॉर यू। दोनों ही एनर्जी आपके फेवर में है। एज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस दोनों आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, एज अ पॉजिटिव साइन आ रहा है। एंड समवेयर इट्स इंडिकेटिंग, सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग, मूवमेंट, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू प्लान्स। इस तरीके से आप बहुत ही खुश और हैप्पी रहेंगे कि नई नई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और जो मेरे टास्क है, मेरी जो ड्रीम्स है, मेरी जो हैप्पीनेस है, वो मुझको पहुँच रही है, वो मेरे तक मिल रही है। मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, प्लान कर सकती हूँ। एज पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस पाथ पे चल रहे हैं, जिस रिलेशनशिप को लेके या अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके या सेल्फ लव और हीलिंग जर्नी पर हैं, उसमें भी आपको बहुत इंप्रूवमेंट और हैप्पीनेस देखने को मिलेगी। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है अचीवमेंट्स, पावर, मिरेकल एंड सेटिस्फैक्शन ऑन योर लाइफ, ऑन योर दैट पाथ। तो उस पाथ पे जिस पे आप चल रहे हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन और अच्छे आउटकम्स मिलने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी मिल रहा है कि इवन इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक कि आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ आउटकम आएगा भी क्या, नहीं आएगा, मेरी पर्सनल लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा भी क्या, नहीं होगा। तो टॉरस, अच्छा होगा, ज़रूर होगा। एज पर द 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी फियर। देन वी हैव द एम्प्रेस, आपके लिए क्रिएटिविटी आ रही है, तो इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, गुड रिजल्ट है और अच्छे से अच्छा आपके लिए रेपुटेशन आ रही है। एज पर एम्प्रेस ग्रोथ दिख रही है, मनी को भी लेकर, अच्छे आपके वर्क को लेकर, आपके एक्सपीरियंस को लेकर, आपका एटमॉस्फेयर, everybody is going to cooperate with you. So as per Empress is more about like goddess Lakshmi is blessing you और materialistically Mother Earth is also blessing you. तो दोनों तरीके से हम देखें तो आपके लिए मनी या आपकी रेपुटेशन, आपकी पावर पोजीशन, करियर वाइज ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एज यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज है। सो महादेव का मैसेज फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव आदिशक्ति, एम्ब्रेस द रिलेम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इट्स अ टाइम आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। एज आदिशक्ति यहाँ पे पार्वती एंड जो महादेव है उनका जो फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी की जो पावर है उसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है कि आपके भी रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हैप्पीनेस भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहते होगी। डू नॉट वरी, अपनी तरफ से बिलीव करके चलें। ओके, पावर कर अपनी आप में, अपनी रिलेशनशिप में फील करें पॉजिटिविटी। एंड करियर को लेके आ रहा है रुद्राक्ष, डिटॉक्सीफाइंग एंड क्लीजिंग। आपको यहाँ पे डिटॉक्सीफाइंग एंड क्लीजिंग करने की ज़रूरत है। मतलब आप या तो स्पंज स्टिक ले लीजिए या अपने लिए क्लीजिंग क्रिस्टल्स ले लीजिए एंड कीप इट इन योर रूम, ऑन ऑफिस डेस्क और ऑन एनी डेस्क जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं करियर में, वो दूर हो जाएंगे। सो दिस इज़ गोना हेल्प यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए दिस वीक एट व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन अट्रैक्ट। ओके, सो जहाँ आपकी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स। सो फर्स्ट वी हैव द पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है लवर्स एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए वी हैव द स्ट्रेंथ। ओके, सो जेमिनाइन ये एक अच्छा पीरियड है क्योंकि स्ट्रेंथ एंड लवर्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने आपको बोला भी है कि एंजल ब्लेसिंग्स लिखें क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एज एन लवर्स पर्सनल लाइफ में आपको लव, हैप्पीनेस एंड बहुत सारी चीज़ों में खुशियाँ देखने को मिलने वाली हैं। सपोर्ट मिलने को आप एक्सपेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, कोऑपरेशन ज़्यादा रहेगा। सो यू विल गोइंग टू एंजॉय दिस पीरियड। ये वीक रोमांटिक भी है, गिफ्ट शेयरिंग भी है, लव एक्सपेक्टेशंस भी हैं, कमिटमेंट भी है और मीटिंग अ पर्सन जिनको आप बहुत टाइम से नहीं मिले, या वो गेट टुगेदर, दैट वाइफ जहाँ पे आप पीसफुली पर्सनली बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सो ये पीरियड सोलमेट कनेक्शन का भी आ रहा है। इट्स कॉल अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, फाइंडिंग द सोलमेट कनेक्शन, कन्फेसिंग योर लव। तो इस तरीके से ये पीरियड आपका, आपकी फैमिली, आप सभी के लिए बहुत ही हैप्पी टाइम रहेगा। एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बहुत बनता दिख रहा है। एंड इसी के साथ आपके करियर के लिए आ रहा है स्ट्रेंथ। दिस वीक इज़ मोर अबाउट टफ,
मीन्स यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी करेज, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस या ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलेंगी जो आपको हैंडल करनी होंगी, और उसी से आपको अपनी कहीं ना कहीं पेशेंस को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने गुस्से को ऐसा दबाना होगा, आपको गिव अप नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उसी से आपके पास पावर भी आ रही है और आप रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मीन्स आपको अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे, आपकी इसी मेहनत का अच्छा आउटकम आएगा। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और यू हैव टू ग्रैब, एस्केप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है इस वीक में, ठीक है, करियर को लेके। लेट्स सी महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, rebirth of Lord Ganesh. So it's a right time to accept your mistakes and put your efforts in correcting those mistakes instead of regret. इस टाइम पे उदास सैड नहीं होना है, रिग्रेट नहीं फील करना है। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी मिस्टेक्स, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देन आपके करियर के लिए है महाशिवरात्रि, लव एंड हारमोनी अवेट। द ऑक्सपीशियस ओकेजन ब्रिंग विद इट्स अ प्रॉमिस ऑफ न्यू लव, हार्मोनाइजेशन योर रिलेशनशिप विद योर सोलमेट। दिस मीन्स कि करियर में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। a kind of settlement, a kind of final final outcome, और it's a time of conclusion something। तो आपके लिए जितनी भी स्ट्रेंथ, मतलब जितनी आप स्ट्रेंथ अभी लगा सकते हैं बिना किसी गिव अप के, करें। ऐसा करने से जैसे कि एक पार्वती एंड महादेव का मिलन हुआ था, इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटीज़, ब्रेक थ्रू एंड बहुत ही पॉजिटिव आउटकम मिलने वाले हैं अगर आप कंटिन्यू एफर्ट्स डालेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर करियर एंड पर्सनल लाइफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, ठीक है। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें यहाँ पर एज पीस लिखें ज़रूर, आपके लिए पॉजिटिव होगा। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर की बात कर लें, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल। दैट्स ग्रेट। सो कैंसर, ये एक टाइम है जहाँ पे आपके लिए किंग, क्वीन एंड दोनों पेंटिकल एनर्जी है। तो पर्सनल लाइफ में तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, स्टेबल एंड सिक्योर दिख रहे हैं, क्योंकि आपको ना ही कुछ चेज़ करना है, ना ही आपको किसी को इम्प्रेस करना है। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट और रिलैक्स हैं। लव इज़ कमिंग टू यू, रेस्पेक्ट इज़ कमिंग टू यू, एंड अटेंशन इज़ कमिंग टू यू, एंड देर इज़ नो सच फियर, इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशूज़ और एनीथिंग। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही कोजी, कॉन्फिडेंट फ्रीडम का होगा, एंड आप अपने अकॉर्डिंग बहुत कुछ कर रहे हैं इस वीक में। वो किसी पार्टी में जाना हो, कुछ कहीं पे कुछ बाय करना हो, दैट मेक यू फील पॉजिटिव, वो प्लेजर की बात हो कि आपको बहुत इन्जॉय करना है, एंड दैट इज़ योर डिसीजन टू गो एंड टू हैव फन। ये वीक आपकी फ्रीडम है, आपके कंट्रोल में है। मनी को लेके कोई इशू नहीं दिख रहा है। आप आसानी से अपनी पर्सनल लाइफ में वो सब चीज़ों को अवेल कर पाएंगे जैसा जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट एंड स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सोचेंगे, एंड दैट मीन्स कि अब आप बहुत सीरियस हो रहे हैं अबाउट योर फ्यूचर पर्सनल लाइफ में। देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल इन करियर। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है पावर, पोजीशन एंड बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंसी। दिस मीन्स कि दिस वीक इज़ ऑल अबाउट सिक्योर, जॉब इज़ सिक्योर, वर्क इज़ सिक्योर, मनी इज़ सिक्योर, एंड एवरीवेयर एवरीबडी इज़ आस्किंग टू यू। आपसे नाम, आपकी एडवाइस, आपकी एक्नॉलेजमेंट को ले रहे हैं। तो दिस मीन्स कि आपकी बहुत पूछ होने वाली है इस वीक में। करियर वाइज आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेट्स सी महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनली, दोनों चीज़ों के लिए। मैं यहाँ पे आपके लिए चेक कर लेती हूँ। सो व्हाट इज़ कमिंग एज एन टाइम लाइन वाइज गाइडेंस फॉर पर्सनल लाइफ, वी हैव दिस इज़ द मिसयूज़ ऑफ पावर। पर्सनल लाइफ में आ रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहें, आप फ्रीडम है, आपके पास सब चीज़ें, बस मिसयूज़ ना करें अपनी पावर का। आपके पास जो जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनको दूसरों को शेयर करें, लव को दूसरे को शेयर करें, काइंडनेस दूसरों को शेयर करें, कंपैशन दिखाएं दूसरों के साथ। ऐसा करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना जो आपकी पावर है, जो आपका अपना लाइक अ काइंड ऑफ, अगर आप कहीं पे भी ईगो शो करेंगे तो वो आपको फिर महादेव आपको उसका पनिशमेंट दे सकते हैं। दैट्स इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग, देन यूज़ इट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ यू एंड कम्युनिटी इंस्टीड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। तो सेल्फिश एंड एरोगेंट नहीं होना है, यहाँ पे आपको काइंडनेस शो करनी है। लेट मी सी यहाँ पे आपके लिए क्या आ रहा है फॉर योर करियर। वी हैव द शिव जाप,
harness the power of Rudra mantra and embrace the practice of Shiv jap and especially the power of mantra Om Namah Bhagavat Rudraya as a means to fulfill your desire. अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं 8 टाइम्स करें या 108 टाइम्स करें एज़ पर योर कंफर्ट, ऐसा करते हैं हर मंडे को करें तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी करियर में जिनको आप चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर करियर, फॉर योर पर्सनल लाइफ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. सो ज़रूर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. लेट मी चेक. आपके लिए मैसेज है 9 ऑफ कप. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हारमनी. आपको ज़रूर लिखना है लियो हारमनी. एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड. ओके, ये कैसी एनर्जी है आपके लिए दोनों जगह पे अगर हम बात करें. एज 9 ऑफ कप आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है लॉट्स ऑफ प्लेजर, लॉट्स ऑफ पीस, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो आप जो ये डेली रूटीन है आपके, जो मिलना जुलना है, सोशलाइजेशन है, लव फन, सारी चीज़ें आपको इन्जॉय करेंगी, सारी चीज़ें आपको देंगी यहाँ पे प्लेजर. आप यहाँ पे खुद में सेटिस्फाइड हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं. इट कुड बी फंक्शन, पार्टी और जस्ट योर मी टाइम, जस्ट वॉचिंग मूवी, जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स or eating well and taking care of your body and helping yourself with all the love care. इस तरीके से आप यहाँ पे 9 ऑफ कप कम्प्लीटली प्लेजर के साथ आ रहे हैं, फन के साथ आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं एवरी इवेंट एंड एवरी सिंगल डे. इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है एज योर करियर. एंड नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने करियर में बहुत बिजी रहेंगे. रूटीन टास्क बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन दिखेगा या फिर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इस तरीके से. सो यू आर कमिंग टोटली एग्जॉस्टिंग विद दैट, टायर्ड, क्योंकि छोटी छोटी हर्डल्स आती रहेंगी. कोई भी काम क्विकली पूरा नहीं होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील आएगा कि गुस्सा आ रहा है. लेकिन देन यू विल गोइंग टू हैव लाइक ओके आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू कंप्लीट इट. इस तरीके से आप वॉरियर स्पिरिट के साथ आ रहे हैं कि कुछ भी इधर उधर से स्ट्रगल्स आ रहे हैं लेकिन यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल एंड गेटिंग इट डन. तो ये वीक आपके लिए अच्छा है, एक्टिव है, वर्कहोलिक है. लेकिन हाँ, इसमें आप ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट रहेंगे. मे बी आप 5 टास्क पर डे करते हैं लेकिन अब आपको 7 to 10 टास्क करने पड़ जाएं या अपने आप को किसी और नए काम रूटीन में बिजी रहना पड़ेगा. एंड दैट्स गोना मेक यू फील लाइक कि येस नाउ यू आर एग्जॉस्टेड विद मल्टीपल टास्क. ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए महादेव की मैसेज क्या है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल. फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम. पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी आपको ना ये नहीं देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बेटर टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस. जितना ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करोगे सारे काम इजीली हो जाएंगे विदाउट एनी वरी. ओके, तो बहुत ज़्यादा बार बार ओवरथिंक नहीं करना, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक दैट. करियर की बात करें तो सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रेजुनेट. करियर में बहुत ज़्यादा बर्डन या एग्जॉस्ट नहीं होना है. ओवर जितना आपके पास टाइम है, जितना आप कर सकते हैं उतनी कमिटमेंट्स को फॉलो करें. ओवर कमिटमेंट्स करके नहीं बैठें. इट्स अ टाइम टू टेक ब्रेक. मैंने आपको बताया अभी नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है, एग्जॉस्ट एंड टायर्ड दिख रहे हैं आप, तो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट रिलैक्स, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ, take a healthy sleep. Okay, so this is what coming overall. If you want lucky crystal, so definitely आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. अपने करियर एंड पर्सनल लाइफ के लिए क्रिस्टल ले सकते हैं. that will attract your wish. See you again. Bye. हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली वी हैव द डेविल. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. ओके, एंड यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पीस ज़रूर लिखें वर्गो. आपके करियर के लिए एनर्जी देख लेती हूँ. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल. ओके, दैट्स ग्रेट. देखो मैंने आपको बोला कि पीस ज़रूर लिखें और पीस लिखना ज़रूरी है टू नॉर्मलाइज दिस एनर्जी, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है डेविल, एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इशूज़, कन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन और आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से, या फिर कुछ अटैचमेंट जिससे आप दूर जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बैड हैबिट जिससे आप अटैच हैं बट यू जस्ट वांट टू गो आउट, टॉक्सिसिटी. तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट करेंगी प्रॉब्लम्स. मे बी यू विल गोइंग टू हैव बैड ड्रीम्स, मे बी यू विल गोइंग टू हैव सम like a kind of
uncertainty of something, and that gonna give you a kind of concern. तो यहाँ पे concerning energy आ रही है. Devil is coming like totally some or other things will going to bother you. आपको परेशान करेंगी चीज़ें, आपको किसी पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगना, या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, या वो आपकी तरफ कुछ चीज़ों को जो आप बैड रिमार्क्स आपकी तरफ शेयर कर रहे हैं, इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे मेंटली अपसेट दिख रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स द डेविल इज कमिंग एंड यू हैव टू गो थ्रू इट लाइक लूजिंग सम पर्सन, गुड बाय और ब्लॉक्ड और नो कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो सकती हैं. इसी के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं आ रही है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. करियर में लेकिन बहुत कुछ अच्छा है, डू नॉट वरी. करियर में आप पूरा कंट्रोल करे हुए हैं. किंग ऑफ पेंटिकल है, पावर, रेपुटेशन, पोजीशन, एक्नॉलेजमेंट पूरी तरीके से है, जॉब सिक्योर है, मनी सिक्योर है, हर कोई आपसे पूछ रहा है, आपको ऑनर दे रहा है, आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, आपको टैलेंटेड, स्किलफुल एंड यस एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट होंगे. सो दिस इज अ पीरियड वेयर किंग ऑफ पेंटिकल पेशेंस से सारे डिसीजन ले, प्रैक्टिकली होकर डिसीजन ले. यहाँ पे आपके लिए आ रहा है पेशेंस एंड प्रैक्टिकलिटी, जिसको आप फॉलो करेंगे एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली इन योर कंट्रोल. दैट्स ग्रेट. लेट्स सी आपके लिए महादेव के मैसेज क्या हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं. यहाँ पे गाइडेंस है महादेव की फॉर योर पर्सनल लाइफ. चेक कर लेते हैं. सो वी हैव एज poison, sacrifice for the sake of your family or greater community, although it's a very hard to make this sacrifice, however it is a crucial for people around you. तो devil energy भी आ रही है, तो it's a time to sacrifice something जिससे भी अटैच हैं, जो चीज़ आपको टॉक्सिक बना रही है, जो चीज़ें आपके आसपास चीज़ों को आपको चेन में बांध रही है, इट्स अ टाइम टू सेक्रीफाइस इट फॉर द बेटरमेंट, फॉर द मेजॉरिटी, फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर योर सेल्फ. इट्स अ टाइम टू डू दिस. ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लिंज नहीं करना है, मतलब पकड़ के नहीं बैठना है, ये नहीं करना है. दूसरा आपके करियर के लिए आ रहा है द ऑक्सपीशियस ओकेजन bring with it's a promise of new love, harmony and complete happiness. It's a time जहाँ पे पार्वती एंड महादेव का मिलन दिख रहा है. महाशिवरात्रि जो लकी होता है, ऐसे ही आपके लिए लकी टाइम आ रहा है फॉर योर करियर. गो हैड कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपके लिए कैसा टाइम आएगा जहाँ पे ऑक्सपीशियस टाइम आ रहा है, तो लकी टाइम आ रहा है. यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, यू विल गेट सम गुड आउटकम इन योर करियर. सो गो हैड विद योर positivity. So this is all. If you want lucky crystal for your career and for your personal life, तो Instagram पे मैसेज कर दीजिए. I will suggest you the best one. Bye. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें यहाँ पर एज गुड लक. ओके, सो पर्सनली वी हैव द हाई प्रेस्टिस. दैट्स ग्रेट. एंड करियर की बात कर लें तो वी हैव द नाइट ऑफ कप. ओके, सो लिब्रा ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे पर्सनली द हाई प्रेस्टिस आपके लिए एक अच्छी एनर्जी आ रही है, एंड इवन आपके करियर के लिए भी अच्छी आ रही है. तो ये वीक आपके लिए बहुत बैलेंस रहेगा. यू विल गोइंग टू हैव मोर हैप्पीनेस इन दिस वीक, क्योंकि हाई प्रेस्टिस बता रहा है आप बैलेंस, हार्मनी एंड पॉजिटिविटी, लव एंड रेस्पेक्ट. आपको वैल्यू मिल रही है, आपको ऑनर मिल रहा है, आपको मेच्योर माना जा रहा है, आपके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, विजडम आ रहा है. यू आर मोर कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी, यू आर मोर अवेकन, यू आर मोर लिबरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस लाइक अटैचमेंट, कनेक्शन, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. सो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप अपने आप के लिए ना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में. यू आर क्रिएटिंग थिंग्स, यू आर मेकिंग थिंग्स इन दैट वे कि हाँ अब मैं ऐसा प्लान करूँगी, या फिर अब मैं ये स्टेप लूँगा. माई इनर वॉइस इज सेइंग दिस थिंग, सो आई विल फॉलो दैट. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट. इस तरीके से आप इस वीक में ना बहुत कुछ अपने आप से बात कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, सारी चीज़ों को हार्मनी की तरफ लाएंगे. कन्फ्लिक्ट्स, अनक्लैरिटी, कन्फ्यूजन्स और फियर को रिलीज आउट कर देंगे. दैट्स ग्रेट. एंड द नाइट ऑफ कप, आप कुछ पर्सनल लाइफ में डिसीजन भी ले सकते हैं जो आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है, मतलब फ्यूचर प्लान को कर रहा है. यहाँ पे नाइट ऑफ कप आ रहा है आपके करियर के लिए, जहाँ पे आप यहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं. एंड इट्स अ गुड थिंग. मीन्स करियर में जहाँ पे भी आप कदम बढ़ा रहे हो, यू आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड, आपको वहाँ डोर्स ओपन मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती मिलेंगी, आपको वो रास्ते खुले मिलेंगे, आपको जहाँ जो काम करना है वो आसानी से हो जाएगा. ये वीक में मतलब आपका एक्शन लेने की बस बात है, और आपको यहाँ पे अपनी चीज़ें फेवरेबल होती नजर आएंगी. रास्ते आपके लिए क्लियर दिखेंगे. एज पर नाइट ऑफ कप, यू आर एंजॉइंग योर वर्क, यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर कमिंग टू मच कनेक्टिंग बाय योर हार्ट. ऐसा होता है ना पूरे मन से किसी काम को करना, वो चीज़ आप इस वीक में कर रहे हैं, तो आपको करियर में भी काफ़ी इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा. ओके, लेट्स सी आपके लिए महादेव की क्या मैसेज हैं. महादेव आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, लेट्स सी. एज वी हैव
फर्स्ट वी हैव फॉर योर पर्सनल लाइफ शिव जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। अगर आप शिव जाप करते हैं वो 108 टाइम्स करें या एवरी मंडे आप करें, तो ऐसा करने से ना आपके लिए आ रहा है एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप, स्पेशली द पावरफुल मंत्रा, एंड दिस इज गोइंग टू फुलफिल योर डिज़ायर। तो पर्सनल लाइफ में अगर आपको अपनी सारी डिज़ायर को फुलफिल करना है, हाई प्रेस्टिस भी आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। क्लिजन, attracting things, manifesting, not chasing, harmony, सी वॉट इज़ राइट वॉट इज़ रॉन्ग, मेचोरिटी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो महादेव का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए आपकी विश पूरी होंगी एज मैनिफेस्टेशन में। एंड करियर के लिए भी आ रहा है आपके लिए रुद्राक्ष, डिटॉक्सीफाइंग एंड क्लेजन। आपको ज़रूरत है कि आप डिटॉक्सीफाई करें, क्लेजन करें अपने आप को, मतलब कि आपके लिए यहाँ पे रीराइट द स्टोरी। दिस इज़ द टाइम टू रेस्ट, रिलैक्स, हील एंड मेक अ प्लान। रोड मैप बनाने की ज़रूरत है जो बिल्कुल फ्रेश बने, ना कि पास्ट बर्डन के या क्लूज़ या इश्यूज़ के साथ। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एज डिटॉक्सीफाई करें, अपने आप को क्लेजन करें। मीन्स समवेयर इट्स अ टाइम टू यूज़ दैम फॉर क्लेजन एंड डिटॉक्सीफाई योर बॉडी एंड स्पिरिट। अपने आप को एक वापस से रीजनरेट करें फॉर द न्यू टास्क, फॉर द न्यू प्लान। मीन्स मोटिवेशन करने की ज़रूरत है और अपने अंदर की जितनी भी पास्ट बैड मेमोरीज हैं, टॉक्सिसिटी है, उसको दूर कर दें। दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर करियर एंड पर्सनल लाइफ तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। लेट मी सी वॉट इज़ कमिंग फॉर यू। कॉमेंट सेक्शन में सक्सेस ज़रूर लिखें इस वीक में, जिससे कि आप चीज़ों को क्लेम कर पाएँ। तो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ कप। सक्सेस ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। एंड करियर को लेके देखें तो 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो स्कॉर्पियो, ये वीक आपके लिए लकी है। दिस वीक इज़ टोटली एज लाइक द वे यू वांट, एग्जैक्टली एज क्वीन ऑफ कप 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं एज पर योर प्लान। स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप यहाँ पे पर्सनल लाइफ में you are getting the blessings, you are receiving the good news, you are receiving the attention, love and respect। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आप बिल्कुल भी बहुत टेंशन, लोनली, अपसेट और डिप्रेस और लो वाइब्रेशन के साथ नहीं है। यू आर enjoying at your fullest, you are keeping like yourself, like taking care of yourself and feeling like positive। आपको और लोग कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट करके आपको बहुत वैल्यू मिल रही है, आपको पूछा जा रहा है। तो एज एन क्वीन ऑफ कप आप अपने आप में बहुत खुश दिख रहे हैं, आप अपने आप में बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर यहाँ पे आपकी सारी डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं पर्सनली, जैसा आप चाहते हैं। एंड दैट्स गोइंग टू बी लव, लॉयल्टी, रोमांस एंड एन्जॉयमेंट, गेट टुगेदर एंड अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। एंड यहीं पे हम देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में भी आपको एम्प्लॉयज़ का और लोगों का, फैमिली का या फिर वर्क के अकॉर्डिंग देखें, हर चीज़ में सपोर्ट मिल रहा है। हर चीज़ में आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि येस यू आर गेटिंग थिंग्स इन योर फेवर। एंड एज पर 4 ऑफ वॉन्ड्स हर कोई आपको कॉन्जुलेट कर रहा है। सो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है या आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप मिल के सेलिब्रेट करेंगे। या कोई प्रोजेक्ट टास्क जिसमें आप टीम में जाना चाहते थे या फिर जिस तरीके से आप मिल के काम करना चाहते हैं वैसा ही कर पाएंगे। सो इट्स अ लवली पीरियड फॉर यू एज ओवरऑल, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि परफेक्ट टाइम टू प्लान, परफेक्ट टाइम टू रिसीव द गुड रिजल्ट। तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस पीरियड में, क्योंकि करियर में आपके लिए आ रहा है फुल सेटिस्फैक्शन, सपोर्ट, ओके। और आपको एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लगेगा अपने आसपास का। पॉलिटिक्स, नेगेटिविटी नहीं होगी। लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। स्टिलनेस, external force. This card emphasizes the significance of staying calm and composed external forces and challenges. तो somewhere आपके लिए आ रहा है जैसे क्वीन ऑफ कप भी था, तो you have to just be confident। आपको कोई fear अपने साथ नहीं रखना है। and this is the period जहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि it's a time just be calm, relax, compose। कुछ नहीं छूट रहा है, कोई आपकी चीज़ों को नहीं छीन पाएगा। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। तो अपने मन में बिल्कुल fear नहीं रखना है। अपने मन में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी सेल्फ इमेज या फिर ऐसा तो नहीं कि मेरी रेपुटेशन कम हो रही है या मेरी डिग्निटी, एवरीथिंग लाइक दैट, ओके। करियर को लेके देखें तो डमरू, चेंज, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमेंट विंड्स ऑफ चेंज। करियर में चेंज के लिए रेडी रहिए। वो चेंज हो सकता है, थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट दैट्स सपोज टू बी, वो ऐसा ही होना है। एंड चेंज को वेलकम करना ज़रूरी है। नो दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ द इनएक्सेप्टेबल
रियलिटी, समवेयर आप एस्केप नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी होंगी, चेंज आएगा एंड वेलकम इट। महादेव ने आपको बोला है तो डेफिनेटली वेलकम द चेंज, ऐसा करना आपके लिए फेवरेबल होगा। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर योर करियर एंड पर्सनल लाइफ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अपने लिए यहाँ पर पॉजिटिविटी, ऐसा लिखना, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, पॉजिटिविटी भी लिख सकते हैं, इट विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फॉर यू एज पर्सनल लाइफ वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर योर करियर वी हैव द वर्ल्ड। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पॉजिटिविटी लिखें ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एज द 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में एंजाइटी एंड मोर इनसिक्योरिटी या ट्रस्ट इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आपको ज़्यादा लोनली फील होगा या आपको ऐसा फील होगा कि और लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, और लोग आपके ऊपर उंगली कर रहे हैं या आपको दूर कर रहे हैं या आपसे फैमिलियर नहीं हो रहे, आपको वेलकम नहीं कर रहे हैं। समवेयर यू विल फील लाइक देयर इज अ डिफरेंसेस एंड दैट्स गोना गिव यू द अनकम्फर्ट फील। वो आपके ऑफिस में वो फ्रेंड्स हों या आपके पार्टनर या उनकी फैमिली और इन लॉज और आइदर योर फैमिली, सम और अदर वे द 9 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग मोर लाइक अ काइंड ऑफ anxiety period, a kind of overthinking period, as well as not getting support from others. So इस पीरियड में आपको खुद ही अपने रास्तों को ढूंढना होगा, हैंडल करना होगा, इस सिचुएशन को मैनेज करना होगा। आप दुखी हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें अपने आप से बात करनी होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा लो वाइब्रेशन में पाएंगे। ओके, एंड देयर इट मे बी आपकी कोई लोकेशन चेंज हो रही है, मे बी देयर इज़ लाइक न्यू पीपल अराउंड यू, इसलिए आप जेल अप नहीं हो पा रहे। समवेयर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा, बहुत ईजी वीक नहीं दिख रहा है। देन वी हैव द वर्ल्ड, क्योंकि आपका ऐसा फील लगेगा कि मैं किससे बोलूँ, क्या बोलूँ, कोई समझ नहीं रहा, कौन समझेगा, लाइक दैट। देन वी हैव द वर्ल्ड फॉर करियर एंड दैट्स अ सक्सेस एनर्जी, अचीवमेंट्स, ट्रैवलिंग, गेम चेंज, गोल चेंज एंड इवन सम साइकिल एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे चेंजेस हैं जो आपको वेलकम करने होंगे, क्योंकि इस वीक में आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट भी हो रही हैं, गुड न्यूज़ भी आ रही है, सक्सेस भी मिल रही है, और उसी के साथ एक नया पैटर्न, एक नई शुरुआत, एक नई साइकिल भी आपको देखने को मिलेगी। सो एज पर वर्ल्ड इट्स अ गुड पीरियड टू गो अहेड एंड लेट्स सी महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सेजिटेरियस, वी हैव फर्स्ट एज डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, बस अपने इनर वॉइस को सुनो, अपने जो इनर गाइडेंस है उसको सुनो, अपनी इंट्यूशंस को सुनो एंड फॉलो अप। डू नॉट वरी, कोई आपको सुन रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अपना साथ दो, अपने आप को ज़्यादा सपोर्ट करो। ओके, एंड आपके लिए यहाँ पर लेट मी सी, वी हैव द एडिक्शन, ट्रांसेंड मेटलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू। कहीं ना कहीं अपने ना करियर में बहुत ज़्यादा रैट रेस या फिर गोट रेस, या हम बोले कि जो ये दुनिया में जो भाग दौड़ चल रही है उसमें अपने आप को नहीं फंसाना, माया से अपने आप को दूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटेड बनो महादेव के। मीन्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मोर स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा सक्सेस पा लेंगे, कंसंट्रेशन फोकस आपका बढ़ जाएगा, आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनली अगर आपके लिए देखें या फिर आपके करियर के लिए कोई लकी क्रिस्टल ज़रूरत है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखें प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट लिखना ज़रूरी है, इससे आप क्लेम कर पाएंगे अपनी सिचुएशंस में हर चीज़। वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड, सी दैट्स वाई 5 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑलरेडी कमिंग। प्रोटेक्ट लिखना ज़रूरी है। एंड करियर में हम बात करें तो वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। सॉर्ड एनर्जी है दोनों जगह पे, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, माइंड, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। एज एन किंग ऑफ आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है पर्सनल लाइफ में, तो आसपास में लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स, धोखेबाजी, नो सपोर्ट, नो कॉपरेशन और आइदर ट्रिकिंग द थिंग्स और मैनिपुलेटिंग, ऐसे देखने को मिलेंगे। लोग आपको बैक स्टेप करते दिखेंगे, ना कि आपको सपोर्ट करते हुए। ये आपको यहाँ पे लोनली फील हो सकता है, या आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो इस पर ट्रस्ट करता था या फिर मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करती थी, बट ये लोग तो ऐसे नहीं हैं, या फिर ये लोग तो कितना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितनी ट्रिक्स कर रहे हैं, दे आर ऑल इन जेलस, या वो कॉम्पिटिटर। सो एज एन 5 ऑफ सॉर्ड इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपके साथी हैं, या फिर जो भी आपकी फैमिली है या आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, वहाँ से आपको बिट्रे फील होगा, डिसीव फील होगा, धोखा फील होगा। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग द 5 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग मोर लाइकली कि मे बी आपकी जो ओपिनियन है उस पर और
लोग स्टैंड नहीं लें, और लोग उसको कॉपरेट नहीं करें, या आपको थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। सो प्रोटेक्ट अपनी एनर्जी में रखें, क्योंकि जो एनवी कर रहे हैं, जेलेसी रख रहे हैं, एनिमीज जो आपके आसपास दिख रहे हैं, आप उनसे प्रोटेक्ट रहेंगे। देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड। आपकी जो जॉब, आपका वर्क, आपकी पावर, आपका बिजनेस वो सिक्योर दिख रहा है एज पर सॉर्ड, आपकी नॉलेज की वजह से, आपकी इंटेलिजेंसी की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से। तो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आपकी ये चीज़ें बहुत रिकॉग्नाइज्ड होंगी कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको नॉलेज अच्छी है, आपकी अच्छी डिग्री है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइक दैट। एंड यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स, यू आर कंट्रोलिंग द टीम, यू आर कंट्रोलिंग द वर्क, यू आर फुलफिलिंग ऑल ऑन टाइमलाइन। तो ये वीक आपके काम को लेके तो बहुत अच्छा है, क्लियर गोल, क्लियर पावर आपके हाथ में आ रही है कि, लेकिन हाँ कोई पर्सन आप पे डोमिनेट कर सकता है जिसके हाथ में पावर है। तो इसलिए भी आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइंडफुली चीज़ों को देखना है, थोड़ा इंटेलिजेंसी से चीज़ों को करने की ज़रूरत है करियर में। लेट्स सी महादेव का आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो चेक कर लेते हैं। महादेव मैसेज फॉर यू, वी हैव First, we have the flying Hanuman, long journey, a momentous journey, whether physical or spiritual, lies ahead of you. Embrace the opportunity and readiness and enthusiasm. पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी इशू है, कोई धोखा दे रहा है, कोई साथ है, कोई नहीं है साथ, और कोई आप लोनली फील कर रहे हैं, डू नॉट वरी। इट्स अ पीरियड जहाँ पे आपके लिए हनुमान जर्नी आ रही है, लॉन्ग जर्नी आ रही है, जिसमें कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गो अहेड, आगे बढ़ें, वो फिजिकल जर्नी हो आपकी या स्पिरिचुअल जर्नी है, इट्स अ टाइम टू डू दिस, बिकॉज इसी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉर मोर मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, लव एंड पॉजिटिविटी। तो जो भी हो रहा है यूनिवर्स आपके फेवर में है, आप बस आगे बढ़ो, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, लोगों की बातों से, लोगों के एक्शन से नहीं होना है डिमोटिवेट। एंड देन आपके करियर के लिए है भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। आपकी क्रिएटिविटी, कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, योर वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू एंड कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। इस वीक में आपने करियर में गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, बहुत ही रूडली बात नहीं करनी है। इट्स अ टाइम पोलाइटली, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में अपनी बातों को कन्वे करें, जिससे हर कोई आपसे इम्प्रेस भी हो जाए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहे और आपकी उस चीज़ से आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, सो बी पोलाइट, जैसे भोलेनाथ है ऐसे ही आपको यहाँ पे पोलाइट रहना है। दिस इज़ व्हाट कमिंग। इफ़ यू वांट करियर या फिर पर्सनल लाइफ में कोई लकी क्रिस्टल, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, सो फॉर यू वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड करियर के लिए वी हैव द स्ट्रेंथ। योर एनर्जी इज कमिंग एज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। दिस मीन्स कि पर्सनल लाइफ में आपके लिए आ रहा है वेडिंग, सेलिब्रेशन, टुगेदर, हैप्पीनेस, लव, कमिटमेंट एंड लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको एक साथ यूनाइटेड एंड हैप्पी फील कराएंगे। तो ये वीक आपके लिए सेलिब्रेशन का है, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एन्जॉयमेंट का है, और इस वीक में आप बिल्कुल भी कहीं पे भी बोर या डल या लोनली फील नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ बात करें एज एन करियर में आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है टुवर्ड्स एफर्ट्स, एक्स्ट्रा। आपको यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी होंगी, आपके पास ज़्यादा इश्यूज़ होंगे, आपको ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन स्टिल यू आर नॉट गिविंग अप। सो ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपको ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे टू सस्टेन, टू अचीव समथिंग, टू प्लान समथिंग। ओके, लेट मी सी आपके लिए महादेव के मैसेज क्या हैं, एज गाइडेंस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो महादेव मैसेज फॉर यू वी हैव फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। पर्सनल लाइफ में इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली आपके साथ है, आपको यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी नज़र आएगी, आप यहाँ लोनली फील नहीं करेंगे। फैमिली में किसी को ज़रूरत भी आपके इमोशनल सपोर्ट की तो ज़रूर सपोर्ट करें। एंड देन वी हैव अनदर फॉर करियर, महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, ज़रूरी नहीं कि जो आपका टाइमिंग है, आपकी प्लान है, आपका टारगेट है, वो आपका डिवाइन टाइमिंग से मैच हो, तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसलिए ही स्ट्रेंथ आ रहा है कि इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको डिवाइन टाइमिंग पे वो सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। महादेव आपको ज़रूर डिवाइन टाइमिंग पे सब सक्सेस देंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीक, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट पे ज़रूर आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेट मी सी, फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर के लिए वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड।
पर्सनल लाइफ एंड करियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है पाइसेस, ये अच्छा वीक है क्योंकि 7 ऑफ कप आप यहाँ पे आप कुछ अपनी विशेस को टारगेट कर रहे हैं और उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये वीक आपकी ट्रैवलिंग हो, फन है, प्लेजर है, कनेक्शन है, बॉन्ड है, गिफ्टिंग समथिंग, बाय समथिंग, हैविंग फन एंड एंजॉइंग इन सम एक्टिविटीज़, इस तरीके से जाएगा। हाँ, इसमें आप अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न करेंगे क्योंकि 7 ऑफ कप यहाँ पे एज एन इंडिकेट कर रहा है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या है, फ्यूचर सही तो है, सब सिक्योर तो रहेगा ना, ये गलत रास्ता तो नहीं है, ये पर्सन सही है ना मेरे लिए। इस तरीके के मन में डाउट्स भी रहते रहेंगे और आप चीज़ों को इंजॉय भी करते रहेंगे, मेमोरीज भी मेक कर रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। देन वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड। करियर में आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड, पावर, पोजीशन, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब कि आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप इनसिक्योर हैं, जॉब नहीं है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये वीक पूरा कंट्रोल में है और आप डिमांड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, लीडरशिप के रोल पे दिख रहे हैं। तो करियर में आपके हाथ में कंट्रोल है, टारगेट आप अचीव कर लेंगे, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। मतलब इस वीक में आप बिल्कुल अपने चिल, रिलैक्स, बॉसी बिहेवियर के साथ होंगे। दैट्स अमेजिंग। महादेव की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, देख लेते हैं उनकी क्या गाइडेंस आ रही है। फर्स्ट हम देख लेते हैं फॉर पर्सनल लाइफ। वी हैव डिटॉक्सीफाइंग एंड क्लीजन। अपनी लाइफ को डिटॉक्सीफाई करो, क्लीजन करो, उसमें को फिल्टर आउट करो। जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको दूर करो, जो अच्छे थॉट्स नहीं हैं उनको दूर करो, पास्ट के ट्रॉमा को क्लीन करें, क्लीजन करने की ज़रूरत है। एंड देन आपके करियर के लिए आ रहा है एम्ब्रेस ऑन द पाथ ऑफ योगा। समवेयर अपने आप में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा, मैनिफेस्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि योगिक अगर आप अपने नेचर में, लाइफ स्टाइल में अगर वो सारे गुण लाते हैं तो आपके करियर में उससे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, हासिल होने वाला है, एज power, prestige, position, everything. So this is what coming overall. See you again next week. Bye.